हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो मेरा कल 23 तारीख को 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम था IBPS PO का। और मैं थोड़ा कल नहीं बना पाया एनालिसिस इसका, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम संबलपुर में था 4th शिफ्ट में, और वहाँ से आते आते मुझे रात हो गई। तो आज थोड़ा मैं इसका थोड़ा एनालिसिस करने के लिए सोचा था। तो देखो, पहले रीजनिंग खुला था, ठीक है। रीजनिंग ईजी था, ठीक है। मुझे तो थोड़ा क्लार्क लेवल के जैसे लगा, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे एक बॉक्स बेस्ड पज़ल आई थी। पज़ल की बात करें तो डेट आया था जहाँ पे ईयर और मंथ था, वो जनवरी फरवरी करके दो कुछ ईयर थे, कुछ मंथ थे, और उसमें डेट था 2 ठो। तो उसमें अरेंज करना था 7 या 8 लोगों को, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, जो कि कुछ लोग अंदर दिख रहे थे, कुछ लोग बाहर, और जो बाहर दिखने वाले थे वो ज़्यादा थे। मेरा 4 निकला और 3 अंदर दिखने वाले निकले थे। तो कमेंट कीजिए आपका भी वैसे निकला क्या। ऑन सर्टेन लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था, जो कि नॉर्थ फेस कर रहे थे, और वो 17 लोग निकले थे। तो प्लीज़ कमेंट अगर आपकी भी 17 ही निकला है तो ये इजी थे। हाँ, फिर सिलोजिज्म 3 ठो निकला था, वो बहुत इजी था। इनइक्वालिटीज़ देखते ही पता चल जाता था 4 ठो। डायरेक्शन, हाँ ये था ठीक ठाक, ठीक है। ऑड वन आउट थे, जो ऐसे कुछ था कि डी से पहले 2 पीछे करो, बी आएगा, फिर बीच का सी, और फिर डी से 1 2 आगे, ऐसे कुछ बन रहे थे 3 ठो। और 4 नंबर थोड़ा से अलग था। आप भी कमेंट करो ऐसा था कि नहीं, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड बोला गया था, तो यहाँ पे NEXT था, वो वर्ड बन रहा था। तो मेरा तो यही एक निकला था मैंने, और पहला लेटर को मार्क करने के लिए कहा था, तो मैंने N को किया था। क्या इससे और कोई वर्ड बन रहे थे तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश जब मैंने यहाँ से टोटल किए थे 25 मेरा, और 1.5 मिनट रह गया था, लेकिन और 2 ठो पज़ल बाकी थे बस। बाकी सारा हो गया था। 2 ठो पज़ल और एक कोई पज़ल था, उसको मैंने और देखा भी नहीं, थोड़ा लंबा वाला पज़ल था, तो मैंने देखा भी नहीं उसको। तो मेरे 25 ठो हो गए थे और 1.5 मिनट बाकी थी। तो मैंने सोचा छोड़ो रहने ही देते हैं, तो मैं थोड़ा ओवरलुक करने लग गया थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारा इंग्लिश खुला था। तो इंग्लिश में ऐसे मेरा DFC पैराजम्बल में जो DFC AE भी बन रहे थे, मेरा D से ही शुरू हो रहा था। बाकी सब और कुछ कुछ मैं एनालिसिस देख रहा था और कुछ कुछ बोल रहे थे। मेरा D से ही हो रहा था और किसी से हो नहीं रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग सेंटेंस, क्योंकि बाकी सब सारे सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, दिस दैट दो वो सब था। तो मुझे नहीं लगता और कहीं से मेरा हो रहा था, और मुझे लगता है ये सही भी था। आप कमेंट करो आपका क्या निकला। RC थे 9 मार्क का, ठीक है। थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा मे भी, क्योंकि मैंने लास्ट में RC को गया था, तो मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा था। लेकिन देखते देखते बिना RC पढ़े मैंने 2-3 पहले से कर लिया था, जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब कुछ कुछ पढ़े थे। और एक एंटोनिम्स पढ़ा था रफली का वहाँ पे ऑप्शन था स्मूथली भी, लेकिन मैंने तो पहले स्मूथली मारा था बिना, जब RC पढ़े मैं कर रहा था तो स्मूथली मार दिया था। फिर जब मैंने एक बार रीडिंग किया RC को, तो मुझे पता चला कि वो रफली का स्मूथली नहीं है, क्योंकि रफली यहाँ पे दिया गया था अराउंड, रफली इतना कुछ पैसे दिया गया था। तो उसका होगा प्रिसाइजली, एक्चुअली में जो रफली किए हो कमेंट करो, ठीक है। रफली का स्मूथली वहाँ पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज हमें करना होता है, ठीक है। तो मुझे बाद में पता चला कि वो रफली का स्मूथली नहीं था, वो प्रिसाइजली होगा एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद एरर थे 5, ठीक है। बहुत इजी थे। मेरा एक वीडियो भी है गोल्डन रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उससे डायरेक्टली 2-3 आ गए थे, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करो, मेरे चैनल में है गोल्डन रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, 12 रूल्स है वहाँ पे। वो पढ़ोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एरर्स के बहुत कुछ आ जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिलर्स थे, 2 मेरे हुए, 2-3 मेरे से हुए, और 1-2 शायद नहीं हुए, ठीक है। वर्ड सब बहुत इजी था, ठीक है। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी ठीक ठाक था। तो मेरे यहाँ से हुए मेरे भी 25। 1-2 मेरा डाउट था, मैं कर सकता था इंग्लिश से और 1-2, लेकिन मैं थोड़ा सेफ खेलने के लिए ट्राई किया और एक्यूरेसी में गया, तो मेरे यहाँ से 25 हुए। फिर जब क्वांट आया तो अप्रॉक्सीमेशन के पहले मैंने अप्रॉक्सीमेशन को ढूंढा, तो वहाँ से 5 तो मेरे थे, तो वो थोड़ा इजी था, फिर भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज थे 5 या 6 थे, मुझे थोड़ा उतने याद नहीं, लेकिन 2-3 तो मेरे इजीली बन गए। उसके बाद 1-2 में मैं थोड़ा सा फंस गया, और वहाँ से मेरे 2-3 मिनट चले गए, ठीक है। उसके बाद
बार ग्राफ डी आई था, टेबुलर डी आई था, कैसलेट डी आई था। तो मैंने डी आई को मैं थोड़ा स्किप करना, लास्ट में आता हूँ। तो मैंने एरिथमेटिक करना शुरू किया, ठीक थे लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, और एक दो तो मेरा आंसर निकल रहा था वो ऑप्शन में भी नहीं था। तो यहाँ से मैं बार बार करते गया तो वो वहाँ से टाइम थोड़ा चला गया, तो उतना अच्छा मेरा क्वांट हुआ भी नहीं। तो यहाँ से मेरे 16 ही अटैम्प्ट हो पाए बस, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद मैं डी आई को जाता तो ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकता था। मैंने अप्रोक्सीमेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज किया, उसके बाद सीधा एरिथमेटिक को चला गया। तो वहाँ से 7-8 में बस कर पाया और मेरा टाइम ख़त्म हो गया। तो शायद मैं ये बार ग्राफ डी आई को जाता तो शायद और मैं थोड़ी ज़्यादा अटैम्प्ट हो सकते थे। कैसलेट डी आई तो मैंने देखा भी नहीं, टेबुलर डी आई तो देखा, तो कुछ गेम्स के बारे में फुटबॉल ऐसे कुछ दिया गया था, तो वो थोड़ा मुझे लेंदी लगे, तो मैंने इसको स्किप किया। बारग्राफ डी आई क्योंकि मैं लास्ट में आने वाला था बारग्राफ डी आई में, लेकिन मेरा यहाँ एरिथमेटिक में ही चला गया, क्योंकि मुझे एरिथमेटिक थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं पहले ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 16 अटैम्प्ट हुए, तो मेरा टोटल अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो 66 अटैम्प्ट हुए हैं 95% की एक्यूरेसी में। तो बताइए आपका क्या क्या अटैम्प्ट था, आपके हिसाब से इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? मेरे हिसाब से तो इजी टू मॉडरेट रहे। यहाँ पे देखो क्वांट में आप आसानी से 20 कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा वहाँ पे गुंदल गया इसीलिए, नहीं तो मैं भी 20 कर सकता था। मुझे भी थोड़ा पछतावा आ रहा है, लेकिन आप आराम से 65 से 70 अगर चाहो तो आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर मेरे यहाँ पे है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गोल्डन रूल्स, तो वहाँ उसको ज़रूर चेकआउट करो, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ आ रहे हैं, ठीक है। वो कर लोगे, एरर के काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।